हम मुख्यतः नीतीश कुमार जी से ही मांग कर रहे हैं, ना कि एनडीए गठबंधन से मांग कर रहे हैं और ना से मांग कर रहे हैं। नहीं बता सकता कैसे गुजर के हम लोग आए हैं, बहुत विकट से गुजर रहे हैं। अब कैसे कैसे खाना रहना कैसे स्थिति बन रही है, अब तो हम लोग को समझ में आ रहा है। ये बात को सुने, हम लोग को शामिल करें, हम लोग गलती कोई नहीं है। सरकार का फेलियर को मतलब सरकार को ध्यान दे, अपना सुधार करे और हम लोग को शामिल करे, बस हम ही चाहते हैं कि हम लोग एज के लिए प्रदर्शन, क्योंकि हम लोग को 10 साल की उम्र में छूट दिया जाएगा, क्योंकि 10 साल से इन्होंने बहाली को रोक कर रखा है। बीपीएससी में बैठने का कम से कम जब आप 3 टर्म दे रहे हैं बीपीएससी को, तो कम से कम एक मौका तो और हमको चाहिए। मंत्री इससे मांग रहे हैं, जो सरकार में उसी से न मांग करेंगे, दूसरे सरकार में तो नहीं न जाएंगे मांग। कहते हैं कि महिलाओं को हमने यह कर दिया वो कर दिया, तो आज हम लोग को कम से कम एक मौका जरूर देकर देखे, और हम लोग को अगर नहीं होती है तो मेरी किस्मत है। बीपीएससी के जो स्टूडेंट है एक बार फिर से गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करते हुए एक बार फिर से आ गए हैं गांधी मैदान में। बीपीएससी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो काफ़ी दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। बीपीएससी भी स्टूडेंट थे, उनके ऊपर लाठियां भी बरसाई गई थी। फिर से एक बार है जो स्टूडेंट आ गए, इनसे बातचीत करेंगे आखिर इन लोगों की मांग क्या है, क्या सरकार से मांग कर रहे हैं जो इनकी सरकार पूरा नहीं कर रही है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? मैम, हम लोग का मांग है कि एसटीटी को अपेयरिंग को मौका दिया जाए और जो एज रिलेशन है उनको मौका दिया, क्योंकि हम लोग कोई गलती नहीं है, सरकार की फेलियर है, तो सरकार अपना ध्यान दे। हम मुख्यतः नीतीश कुमार जी से ही मांग कर रहे हैं, ना कि एनडीए गठबंधन से मांग कर रहे हैं और ना से मांग कर रहे हैं। हम मांग रहे हैं नीतीश कुमार उस वक्त भी यही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे, आज भी यही है। ये बात को संज्ञान में ले, अगर ये कह देंगे तो तुरंत हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम लोग कोई गलती नहीं है, हम लोग को शामिल किया। हम लोग का पेपर था अगस्त में, तो अभी कराए हैं, तो हम लोग को शामिल करें। हम बस ज़्यादा से नहीं बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि स्टेट को शामिल करें, प्लस जिनका एज खत्म हो रहा है उनको एज बढ़ाया जाए। हम यही मांग कर रहे हैं ज़्यादा से नीतीश कुमार से मांग कर रहे हैं। जी, मुख्यतः हमारे नीतीश कुमार से मांगेंगे। मुख्यमंत्री तो यही है ना, मेन हेड तो ये है, तो हेड हम इनसे मांग करेंगे। लगता है आपकी मांग पूरी की जाएगी? हम देखिए हमारी बात पहुंचेगी, शायद सोचेंगे उस पर, तो विचार करें। हम चाहते हैं, आग्रह करते आपने गर्दनी बाग भी प्रदर्शन किया था, उसके बाद फिर आप आज यहाँ भी हैं, काफी दिन से लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार से कुछ बातचीत हो रही है आपकी? जी, बातचीत हो रही है। हम लोग जा रहे हैं, मिल रहे हैं, मगर अभी तक जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, उनसे आश्वासन नहीं मिल रहा है कि अभी तक कि आपको सुना जाएगा। मगर अब लास्ट डेट आ गया, हम लोग का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें हम लोग चाहते हैं कि अब समय बढ़ा कीजिएगा। अब अगर सरकार बात नहीं सुनती है तो क्या कीजिएगा? देखिए, सरकार बात नहीं सुनती तो हम लोग बस यही करेंगे, धरना करेंगे। अब उसके बाद अब कुछ समझ नहीं आया कैसे प्रदर्शन कीजिएगा? ये तो अब क्या करें हम लोग, कुछ समझ आया। लग रहा है कि आत्महत्या ही कर ले, मगर वो भी उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि नाराजगी की विवश करेगी तो वही करना पड़ेगा, मजबूरी है। क्या क्या हम लोग, हर कोई अपनी परिस्थिति नहीं बता सकता कैसे गुजर के हम लोग आए हैं, बहुत विकट से गुजर रहे हैं। अब कैसे कैसे खाना रहना कैसे स्थिति बन रही है, अब तो हम लोग को समझ में आ रहा है, क्योंकि हम लोग छोटे स्तर पर काम भी नहीं मिल रहा है। अगर अभी जा करके हम लोग ढूंढे काम ना, तो काम देने वाला मालिक जो है देख के भग जाता है कि बंदा पढ़ाने का काम नहीं कर सकता, वर्किंग नहीं कर सकता। मजबूरी हम लोग की, हम लोग क्या करें, गलियों में भटक रहे हैं, घर से अलग ताना सुनना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति है, मतलब आत्महत्या करने की नौबत खड़ी है। तो सरकार से हम आग्रह करते हैं कि नहीं, हमारी बात को सुने, हम लोग को शामिल करें, हम लोग गलती कोई नहीं है। सरकार का फेलियर को मतलब सरकार को ध्यान दे, अपना सुधार करे और हम लोग को शामिल करें, बस हम ही चाहते हैं कि एस्टेट अपेयरिंग को मौका दें। मौका दे, एक बार फिर से आप लोग को मौका दें। हम लोग को मौका नहीं दिया जा रहा है। जी, मौका नहीं, बस बहुत दुख हो रहा है हम लोग को। अब कह रहे हैं कि नहीं, बस डेट भी खत्म है, डेट बढ़ा करके मौका। डेट पे डेट आप लोग को मिल रहा है? 4 बार तो ये लोग डमी एडमिट कार्ड करा लिए हैं, कब तक कराएंगे, जबकि हम लोग का पेपर कुछ कहेंगे, क्या कुछ मांगों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग एज के लिए प्रदर्शन, क्योंकि हम लोग को 10 साल की उम्र में छूट दिया जाएगा, क्योंकि 10 साल से इन्होंने बहाली को रोक कर रखा है। और सारा अब कहीं ना कहीं इसमें सरकार की गलती है, क्योंकि अगर उनके पास सीट थी इतने भारी मात्रा में तो सरकार की गलती है। हाँ, तो हम लोग उसका भुगतान आज भुगत रहे हैं, क्योंकि 11 के बाद 19 में, 19 के बाद 23 में स्टेट हुआ, तो स्टेट हुआ तो हम लोग का सब्जेक्ट का 19 में हुआ ही नहीं, और 23 में बहाली एक ही मौका हमको मिला है बीपीएससी में बैठने का। कम से कम जब आप 3 टर्म दे रहे हैं बीपीएससी को, तो कम से कम एक मौका तो और हमको चाहिए। एक मौका मांग रही हैं, एक मौका मांग रहे हैं, और मांग कर रही हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। कौन सी सरकार से मांग कर रही हैं? अपने सरकार से, नीतीश बाबू से मांग रहे हैं, सम्राट चौधरी से मांग रहे हैं, अब शिक्षा मंत्री से मांग रहे हैं। जो सरकार में उसी से न मांग करेंगे, दूसरे सरकार में तो नहीं न जाएंगे मांग करने का। जो हमारे यहाँ मुख्यमंत्री है, बात सुनेगी आपकी सरकार? अब हम मैंने एक अंदर से उम्मीद है, क्योंकि एक अंदर से उम्मीद है कि सरकार मेरी बात सुन लेगी। हाँ, ऐसे प्रदर्शन कीजिए। हाँ, क्योंकि इनका जो नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम लोग भी तो बेटियां हैं, और घर की
कितने काम धंधा कर। कुमार कहते हैं महिलाओं के लिए बहुत काम। जी 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 हाँ, वो तो हमेशा कहते हैं कि महिलाओं को हमने यह कर दिया वो कर दिया। तो आज हम लोग को कम से कम एक मौका जरूर देकर देखे, और हम लोग को अगर नहीं होती है तो मेरी किस्मत है। उसके बाद हम मैंने फिर दोबारा नहीं कुछ कहेंगे। तब नहीं देगा नौकरी। हम मेरा का नहीं मांग रहे, यानी एग्जाम के बाद मांग रहे हैं हम लोग। मेरा अगर क्वालिटी होगा तो मेरा उसमें देगा नौकरी। उसमें किसी से खुशामद में थोड़ी मांग रहे हैं। हमको एक बार बीपीएससी में मौका मिला, इसमें आखिर आपको गर्दनी बाग में प्रदर्शन के लिए क्यों उतरना पड़ गया? उतरना पड़ा है कि मैडम को हमको एज में रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि अब मौका नहीं दिया जाएगा तो हमारा एज खत्म हो गया है, तो हम कैसे एग्जाम में फॉर्म नहीं भरेंगे। आज लास्ट हमारा डेट है, तो हम फिर लाइफ में हम क्या कर पाएंगे। कितने दिनों से लगातार मांग कर रही हैं हम लोग? मैडम 15 दिनों से 10 तारीख से लगातार मांग कर रहे हैं, और हम लोग ने शिक्षा विभाग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं, लेकिन एप्लीकेशन वगैरह दिए? हाँ, वहाँ पर भी आवेदन इनके पास एप्लीकेशन दिए? शिक्षा मंत्री के पास भी दिए हैं एप्लीकेशन, लेकिन उन्होंने कोई हमारी बातों में नहीं सहा रहे हैं, न मेरी बातों को सुन रहे हैं। हम लोग दर दर कर ठोकरे खा रहे हैं। हमारा एज समाप्त हो चुका है, तो हम क्या करें। अब सरकार से हमारी यही आग्रह है कि एज में छूट दिया जाए और स्टेट वाले को मौका दिया जाए, ताकि हम लोग भी एग्जाम में बैठ सके। अच्छा, लगता है आपकी बात सरकार सुनेगी? सरकार को तो सुनना पड़ेगा नहीं मैडम, नहीं तो यदि सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हमें जहर दे दे, ताकि हम लोग खाना नाराज, इतना गुस्सा। हाँ बिल्कुल नाराज है सर। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बहुत मुश्किल से छोड़ के क्लास करना कितना संभव बात होता है। और बच्चों को छोड़कर आप लोग स्टडी करते, पढ़ाई करते, पढ़ाई किए हैं हम। और लोग जानते हैं, हम लोग 2-2 बजे 3-3 बजे रात में बैठ के पढ़े हैं बच्चे लोग को पढ़ाने के सुलाने के बाद, और फिर भी हम लोग का 1-2 नंबर से रह जा रहा है, तो क्या हम लोग पे बीतेगा? सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा, कैसे नहीं सुनेगी? सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। एकदम एक लोग आपत में उतर गए। यस, आज आर या पार होगा। अच्छा, लगता है आपकी नीतीश कुमार आपकी बात सुनेंगे? क्यों नहीं सुनेगी? क्यों नहीं? जब बोलती कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो क्यों नहीं सुनेगी? महिलाओं के लिए नीतीश कुमार काम करते हैं। हाँ, तो करते तो करना ही पड़ेगा। आज उनको करना ही पड़ेगा हम लोग के लिए। नहीं तो आज हम लोग यहीं पे धरना देंगे, यहीं पे उनके आवाज के सामने दम तोड़ेंगे। अच्छा, वहीं दीजिएगा? हाँ, वहीं देंगे। क्या कहेंगी? हम तो सरकार से नहीं सुनेगी तो क्या करेंगे? नहीं करेंगे तो वहीं पर हम लोग को जहर सरकार दे दे, जहर पीकर उनके दरवाजे पर सो जाएंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं भी हमारा एज नहीं है कि किसी चीज में हम अप्लाई भी नहीं कर सकते। हमने बहुत मुश्किलों से कर्ज लेकर बीएड किया है, बच्चे को, परिवार को, फैमिली को देखते हुए टाइम निकाल कर पढ़ा करके यहाँ पर तक हम पहुँचे हैं। और जब हमारे एज में छूट नहीं दिया जाएगा, फॉर्म नहीं भर पाएंगे, एग्जाम नहीं बैठ के, तो हम लोग कहाँ से अपना गृहस्थी कैसे चलाएंगे। इसलिए सरकार से आग्रह है कि या तो हमें एज रिलैक्सेशन दिया जाए, और नहीं तो उनके दरवाजे पर जहर पीकर सो जाएंगे। चलिए, तो देखिए महिलाएं काफी आक्रोश में हैं, और जितने भी महिलाएं हैं, जितने भी यहाँ पे लोग हैं, बीपीएससी के जो स्टूडेंट हैं, वो काफी दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी दिनों से लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की मांग पूरी नहीं की जा रही है। सरकार से लगातार गुहार लगा रही हैं, लेकिन नीतीश कुमार से भी बातचीत किया इन्होंने, तेजस्वी यादव के पास भी गई, एप्लीकेशन वगैरह भी दिया लोगों, लेकिन बात इन लोगों की सुनी नहीं जा रही है। काफी दिनों से लगातार ये लोग प्रदर्शन कर रही है। इनकी मांग है कि हमारा एक मौका दे दिया जाए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं इन महिलाओं के बारे में? क्या इनको मौका मिलना चाहिए या नहीं? कमेंट करके राय अपनी जरूर दीजिएगा।